वन रैंक 1 पेंशन हुई लागू, सेवानिवृत्त लोगों में दिखी खुशी की लहर। केंद्र सरकार द्वारा सेना की काफी लंबे समय से चली जा रही मांग वन रैंक 1 पेंशन सरकार द्वारा लागू कर दी गई है, जिससे फौज के सेवानिवृत्त लोगों में खुशी की लहर है। प्रयागराज में सेना के जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उनमें पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल ने कहा कि सरकार का हम धन्यवाद अदा करते हैं, जिसने हम सभी को वन रैंक 1 पेंशन से लाभ मिला है। सूबेदार प्रमोद कुमार सिंह और हवलदार अनूप कुमार सिंह ने भी इस सरकार की योजना का स्वागत किया है और कहा है कि सभी फौजी के लिए इस योजना के लागू होने से बहुत खुश हैं और सभी लोगों ने सरकार का धन्यवाद अदा किया। सूबेदार प्रमोद कुमार सिंह, वन रैंक 1 पेंशन काफ़ी दिनों से चल रहा था। कुछ लोग हमारे अभी भी जंतर मंतर पे धरने पे हैं, तो कहीं न कहीं उनको कुछ आपत्ति तो है, लेकिन फिलहाल जो इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ, इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि भाई इसमें तमाम रैंक है, सेना में सिपाही से लेकर जनरल तक, तो कोशिश किया जाए कि जो भी विसंगति है दोबारा अगर उसमें मौका आता है, जैसे अभी 23 में हुआ था, तो उसको 5 साल बाद अगर रिवीजन का है, 14, 5, 19, 5, 24 और 29 में जब होता है, तो कम से कम जिसे भाई साहब ने अभी कहा, जो भी यहाँ डिसबेल्ड हुआ है या विधवा है या किसी तरह से अगर है या कुछ रैंक ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है कि ज़्यादा सर्विस कर पाएँ, तो इतनी पेंशन उनको कम से कम दी जाए कि कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। यह हमारी मांग है। बाकी सरकार तो अपनी योजना बनाती है, उसके अनुसार चलती है। सरकार की क्या मंशा होगी अब सरकार जाने। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बता दीजिए। मैं सूबेदार प्रमोद कुमार सिंह, मैं आर्मर्ड कोर का सैनिक हूँ। नमस्कार, मैं इस वन रैंक 1 पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक 1 पेंशन की जो नियमित थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे ये, और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। परिचय अपना दे दें। मैं हवलदार अनूप कुमार, रिटायर्ड। अभी जो वन रैंक 1 पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जैसा कि अभी पटेल सर ने बताया, वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं एक्स सूबेदार कमलेश कुमार। कहाँ से रिटायरमेंट हुआ आपका? मेरा रिटायरमेंट भरतपुर 993 AD रेजिमेंट वर्कशॉप से हुआ है। लोग खुश हैं, पूरे परिवार के लोग खुश हैं। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। अगर नाखुश होते तो कहीं न कहीं इसका नाखुशी का इजहार करते, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए सभी लोग खुश हैं। अपना परिचय पूरा दे दीजिए। पूर्व सूबेदार थल सेना, कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल। भारत सरकार ने वन रैंक 1 पेंशन के लिए, जिसकी लड़ाई पूर्व सैनिकों ने लगभग 40 साल तक करते करते वर्ष 2014 में सरकार ने हमें पूर्ण रूप से वन रैंक 1 पेंशन की सुविधा दिया। उसमें बहुत सारे लोगों को अपने एरियर से पैसा मिला था। वन रैंक 1 पेंशन का तात्पर्य यह था कि छठे वेतन आयोग में उससे पहले रिटायर हुए लोगों को छठे वेतन आयोग के बराबर लाके खड़ा करना था, जिसको 2014 में उसे पूरा किया गया, तो अच्छा पैसा मिला। इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और सरकार ने हर 5 साल में इसका रिवीजन करने का काम शुरू किया। तो अभी जो पिछला पहला रिवीजन हुआ था, उसमें रिवीजन में कुछ मैट्रिक्स में गलतियां हो गई, तो कुछ लोग रिवीजन का लाभ नहीं पाए, जिस पर हमारे पूर्व सैनिक संगठनों ने, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज ने माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, जिसके आधार पर तमाम संगठनों के लोगों ने भी पत्र लिखा और दूसरे रिवीजन में उसमें काफ़ी कुछ सुधार कर दिया गया है, जिससे हमें बहुत खुशी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत विसंगतियां या कमियां पूर्व सैनिकों के
पेंशन संबंधी या वेतन संबंधी समस्याएं होती हैं उनका समय समय पर निस्तारण करते रहें, यही हम लोगों की मांग है और सरकार की हम प्रशंसा करते हैं। अभी जो हमारे पटेल साहब हैं, सुबेदार पटेल साहब ने कहा और सुबेदार कमलेश साहब ने कहा, इनके बातों से हम सहमत हैं। सरकार की ये 1 रैंक 1 पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कमी है डिसेबिलिटी पेंशन में। जो कलरफुल सर्विस नहीं किया है उसके लिए थोड़ा कमी है। जो डिसेबल होकर के ऑन ग्राउंड जो लड़ाई के दौरान डिसेबल हुआ है या फिर ड्यूटी के दौरान डिसेबल हुआ है, वो कलरफुल सर्विस नहीं कर पाया है, उसमें अगर कोई विसंगति हो तो उसके लिए जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आया हो उसमें उसके बारे में सरकार सोचे। बाकी ये OROP 1 रैंक 1 पेंशन की योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे हम सारे फौजी लाभान्वित हैं और बहुत खुश हैं। अपना परिचय दे दीजिए। भूतपूर्व सैनिक रामेंद्र कुमार शुक्ला, बंगाल इंजीनियर्स 234 आर्मड इंजीनियर रेजिमेंट से रिटायर्ड हुआ हूँ।